तो HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हर दिन की शुरुआत आपके एक संकल्प के साथ होनी चाहिए, एक निश्चय के साथ होनी चाहिए कि आज ये मेरा टारगेट है और इसे मुझे कंप्लीट करना है। ठीक, जब टारगेट को आप लेके चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो भी लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया था अपनी सफलता को पाने के लिए, उसमें जो है लगातार वृद्धि हो रही है और आप एक निश्चित दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले मैं बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है और इसके साथ साथ में जो डेली करंट अफेयर्स आपका होता है, ये सभी जो एक दिवसीय आपकी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी हो, इसके अलावा यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स आपका जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा कि हाल ही में जल का प्रभाव नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये सम्मेलन जो है कब आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 22 नवंबर को जो है अभी जल का प्रभाव नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं जरा। हाल ही में जल प्रभाव सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय केंद्र में 22 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये डेट 22 नवंबर और कहां पर? दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 22 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था। अब इसके अगर विषय की बात करें, यानी कि इसके थीम की बात करें, तो थीम है इसका भूमि, जल और नदियों का विकास। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई पहल या एक प्रकार की एक पहल है जिसका नाम है हमारा अग्नि। तो अग्नि पहल का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की पहल है ये। ठीक, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्नि नामक पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद चिकित्सकों को रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके नवीन प्रथाओं, अनुभवों की जानकारी देने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक, और आपको पता होगा कि जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण और अन्य चीजें गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे केस में आयुर्वेद का जो विकास है वो काफी तेजी के साथ चल रहा है। और आपको मैं अच्छी बात बता दूं कि आयुर्वेद जो होता है वो किसी भी डिजीज को, किसी भी रोग को प्रॉपर तरीके से जो है खत्म करता है, फिनिश करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको मैं एग्जांपल समझाऊं, अगर ये एक्स नाम की कोई डिजीज है, राइट, एक्स नाम की, और यहाँ पर कोई अन्य डिजीज है, तो अगर हम इस डिजीज के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं और इस डिजीज को खत्म करने के लिए, इसी सेम डिजीज को खत्म करने के लिए हम किसी अन्य पैथी का इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो बेसिकली क्या होगा कि जो आयुर्वेद होगा वो इस डिजीज को प्रॉपर तरीके से फिनिश कर देगा, यानी कि अब इस डिजीज के दोबारा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ इस डिजीज को जो हम किसी अन्य पैथी से करेंगे तो डिजीज तो निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी और काफी फास्ट भी फिनिश होगी, लेकिन क्या होगा, इसके दोबारा से चांस होने के रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आयुर्वेद और अन्य पैथी में। तो मुझे लगता है ये भारतीय संस्कृति एक धरोहर भी है और इसको बढ़ावा देने के लिए सभी को जो है आगे आना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। चलिए खैर, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि हाल ही में आष्ट्र हिंद 2023 यानी कि आष्ट्र हिंद 23 अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में इसका जो है आयोजन हो रहा है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद 23 के दूसरे संस्करण का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। यह अभ्यास कब से कब तक? 22 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर। यह डेट याद रखिएगा, अक्सर जो है आपसे परीक्षा में डेट पूछ लेता है। यह अभ्यास 2022 से शुरू किया गया था और इसके पहले संस्करण का जो आयोजन किया गया था वो कहां पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत का पोषक महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है और जकार्ता में जो है आसियान भारत पोषक महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। आसियान भारत पोषक महोत्सव 2023 का आयोजन
इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता में कब हो रहा है? 22 नवंबर 2023 को शुरू किया गया है। डेट याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पर? इंडोनेशिया के दक्षिण जकार्ता में। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। और इस महोत्सव का आयोजन कौन आयोजित कर रहा है? भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें 2-3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा? कब इसका उद्घाटन किया गया? 22 नवंबर 2023 को किया गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा किसके सहयोग से, किस मंत्रालय के सहयोग से? तो भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को तैयार करना है। और अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोग इंडोनेशिया के बारे में पढ़िएगा कि इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति कौन है। ठीक, इसके अलावा इंडोनेशिया में और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर शहर या कोई भी देश अगर चर्चा में है तो उस देश या उस शहर के बारे में आपको पढ़ना होता है और इसी तरीके से आपकी तैयारी होती है। ध्यान रखिएगा। तो आपका टास्क है इंडोनेशिया के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घोल मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है? ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा गुजरात, यानी कि बी। चलिए, और आपको बताओ कि परसों नरसों का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया भी था कि जो है मत्स्य पालन जो है क्या कहते हैं सम्मेलन जो है अभी हाल ही में गुजरात में आयोजित हो रहा है और उसी के रेफरेंस में जो है उसी सम्मेलन में जो है इसको घोल मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। क्या? जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? इसका जो राइट आंसर है किसके लिए प्रदान किया गया है दरअसल? तो ये फायर बर्ड के लिए। ये किसे नहीं होगा? हाँ, किसे होगा? ठीक है, तो ये फायर बर्ड के लिए जो है नोबेल है फायर बर्ड, और इसको जो है अभी हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और जेसीबी साहित्य जो ये पुरस्कार है ये दरअसल साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है, उनके नॉवल को दिया जाता है। चलिए इसकी जो व्याख्या है कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए प्रदान किया गया है। तो प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि फायर बर्ड के लेखक कौन हैं? तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन। और आपको बता दूं कि पेरुमल मुरुगन ने कई अन्य साहित्य भी लिखे हैं जो कि आप एक बार देख सकते हैं उसे। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार किस लिए दिया गया है? इनको उनके उपन्यास के लिए दिया गया है। और यह भी पूछ सकता है आपसे कि जेसीबी पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो साहित्य में अतुलनीय योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है, उनके नॉवल के लिए दिया जाता है या साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं उन्होंने सौरभ गांगुली, जिसे हम दादा के नाम से भी जानते हैं, उनको जो है ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो ब्रांड एम्बेसडर अक्सर जो है परीक्षा में इंपॉर्टेंट होते हैं और अभी चूंकि चुनाव आने वाला रहेगा लोकसभा में, उसमें भी आपको जो है क्या कहते हैं ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाएंगे। और अभी जो हाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, राजस्थान वगैरह में, वहाँ पर भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। और इस पर मैंने प्रश्न बनाया था और मैंने कहा था कि आप लोग रिवाइज कर लिया करिए। और मुझे पता है कि अभी आपको नहीं याद होगा और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। अब ये आपका टास्क है कि आप जाएं और देखें कि किसको जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब आज आपके लिए एक सिंपल सा प्रश्न है जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर जरूर देंगे। और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जीएस का जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। और वो प्रश्न है कि विधानसभा में सदस्यता के लिए जो है कितनी न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है? ये आप लोग जो है ये आपका क्या है आज का प्रश्न है। मैंने लिखा नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि विधानसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जाइए, नहीं आता है तो आप लोग सर्च करिए या अपनी किताब में से देखिए, कहीं से भी देखिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और विधानसभा की न्यूनतम आयु, सदस्यता की न्यूनतम आयु के साथ साथ में आप लोग जो है बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको भी देख लीजिएगा, जैसे कि लोकसभा की न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधान परिषद,
ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसको आपको आज रेडी कर लेना है और देख लेना है कि इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। एक प्रश्न पक्का इससे बनता है, प्लीज़ इसको छोड़िएगा नहीं, आप लोग टास्क को पूरा कर लीजिएगा। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। और 3 महीने का जो करंट अफेयर्स है आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, उसकी PDF मैंने प्रोवाइड करा दी है। लखनऊ में 2 शॉप पे मिल भी रहा है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कर दें, आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 3 महीने का जो कंपाइलेशन होगा वो मैं 2 दिन के अंदर एक वीडियो में कंपाइल करके मैं तीनों वीडियो को एक कर दूंगा और आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर एक महीने का अगस्त का अलग वीडियो पूरा एक ही में, और सितंबर का एक और अक्टूबर का एक, 3 वीडियो में करके मैं तीनों महीने का भी एक ही साथ में कंपाइलेशन कर दूंगा, तो भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 2 दिन के बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।